नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बिहार पुलिस 2025 वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि वायसराय इरविन द्वारा गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्री मांग पत्र पर कोई विचार न करने की स्थिति में नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा प्रारंभ की। कब की? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को कौन सा यात्रा प्रारंभ की? तो दांडी यात्रा जो है वो प्रारंभ की। और 24 दिन की यात्रा करके दांडी पहुंचकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की 6 अप्रैल 1930 को। उसके बाद जो है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। क्या है? गांधी इरविन समझौता हुआ। तब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है स्थगित कर दिया गया। क्या है? स्थगित कर दिया गया। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 2 चरणों में चलाया गया। एक चलाया गया 6 अप्रैल। क्या है? 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च। क्या है? 5 मार्च 1931 तक। दूसरा चरण था 3 जनवरी। क्या है? 3 जनवरी 1932 से कब चला था? 3 जनवरी 1932 से लेके चला था 1934 ईस्वी तक। अप्रैल जो है 1934 ईस्वी तक चला था। ये 2 चरणों में चला था। क्या? 2 चरणों में चला था सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगला प्रश्न है कि हंटर समिति का गठन किस लिए हुआ था? हंटर समिति का गठन ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। हंटर समिति ने 379 व्यक्तियों की हत्या की पुष्टि की थी, लेकिन कांग्रेस द्वारा मालवीय समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड पर बनाया गया था, जिन्होंने लगभग जो है वो 1000 व्यक्तियों की हत्या की संभावना जो है वो व्यक्त किया गया है, संभावना व्यक्त किया। हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में बनाया गया था। एक और जो है हंटर आयोग है, ध्यान रखिएगा, एक है हंटर आयोग, और ये जो है 1882 ईस्वी में शिक्षा पर वायसराय लॉर्ड रिपन के काल में बनाया गया था। ये हंटर समिति है जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए बना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल। क्या है? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्या है? 1919 ईस्वी के। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर को सहयोग किया था। क्या है? सहयोग किया था। अगला है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्या है? निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। उपरोक्त घटनाओं को उनके घटित होने के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट कब आया था? तो 1928 में आया था। क्या है? 28 में। गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था? तो 1931 में हुआ था। क्या है? 1931 में हुआ था। अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये भी जो है 7 सितंबर को हुआ। 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वो 5 मार्च 1931 को हुआ था। अब एक और है सांप्रदायिक पंचांग। क्या है? सांप्रदायिक जो है वो पंचांग, और ये कब हुआ है? तो 16 अगस्त। क्या है? 16 अगस्त 1932 को। 16 अगस्त जो है 1932। क्या है? 1932 की सांप्रदायिक जो है पंचांग की घोषणा की थी। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा के डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। पहले 1928 आएगा, फिर 1931 गांधी इरविन समझौता पहला वाला, उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा 1931 ही, उसके बाद जो है 1932 सांप्रदायिक पंचांग। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो। क्या है? जागो ग्राहक जागो ए है। उपभोक्ता के जागरूकता के लिए कई स्तरों पर विज्ञापन सरकार द्वारा चलाई जाती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1986 में लाया गया था। क्या है? 1986 में लाया गया था। निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? आसियान का सदस्य नहीं है, तो भारत जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। आसियान का पूर्ण रूप क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। 8 अगस्त। क्या है? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक घोषणा आसियान घोषणा से जो है आसियान घोषणा से स्थापना हुई है। क्या? स्थापना हुई है। और इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? मुख्यालय आसियान का मुख्यालय तो जकार्ता में। क्या है? जकार्ता में है। और इसके 10 सदस्य कौन कौन है? तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया,
म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। इसमें भारत नहीं है, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, चीन नहीं है, ये सब जो देश है वो नहीं है। क्या है? नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। फ्रैंक, फ्रैंक किस देश की मुद्रा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड की मुद्रा जो है वो क्या है? फ्रैंक है। क्या है? फ्रैंक है। अगर आयरलैंड की मुद्रा की बात करें तो यूरो है। क्या है? यूरो है। इंडोनेशिया की मुद्रा की बात करें तो रुपया है। ध्यान रखें, रूपी है कि है पी, रुपया है। क्या है? रुपया है। जापान की अगर बात करें तो एन है। क्या है? एन है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर, सॉरी भारत कह रहे हैं, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी थी। क्या थे? विद्या देवी भंडारी थी। और नेपाल के जो है वो वर्तमान में राष्ट्रपति है रामचंद्र पौडाल। क्या है? पौडाल जो है वर्तमान राष्ट्रपति अभी कौन है? तो वो है रामचंद्र पौडवाल है। नेपाल के पहले प्रधानमंत्री तुलसीगिरी थे। प्रधानमंत्री पहले तुलसीगिरी थे। अब वर्तमान प्रधानमंत्री जो है केपी शर्मा ओली है। क्या है? केपी शर्मा ओली है। अगला है, देश भर में फांसी का फंदा सिर्फ बनाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है? तो बक्सर जेल में बनाया जाता है। क्या है? बक्सर सेंट्रल जेल में होता है। तिहाड़ जेल दिल्ली में स्थित है। पुणे में यरवदा जेल में स्थित है। मुंबई हमले के एकमात्र जिंदा आतंकी अजमल कसाब को पुणे के यरवदा जेल में फांसी दी गई थी। और देश भर में फांसी के फंदे का निर्माण बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में होता है। अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह जफर को जो है वो रंगून के मांडले जेल में रखा गया है। ये भी कई बार प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। और काले पानी की सजा के बार कई बार आता है। तो सेलुलर जेल जो है वो अंडमान निकोबार में अंग्रेजों के समय ही बड़ी जेल है, जिसे क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था, कौन था? इसका सही आंसर होगा बेंसी टाट। क्या है? बेंसी टाट था। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का निर्णायक युद्ध रहा है। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है कौन कर रहे थे? तो टॉमस हेक्टर मुनरो। क्या है? टॉमस हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब मीर कासिम थे। क्या थे? मीर कासिम थे। अवध का नवाब जो है शुजा-उद-दौला थे। क्या है? शुजा-उद-दौला थे। अब मुगल बादशाह कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय थे। क्या है? द्वितीय थे। तीनों की संयुक्त सेना को अंग्रेजों ने पराजित किया। इस युद्ध के बाद लगभग संपूर्ण उत्तर भारत अंग्रेजों के प्रभाव में आ गया। अगला है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ पर्वतीय दर्रा है और एक तरफ जो है राज है। अगर माना दर्रा की बात करते हैं तो उत्तराखंड में। माना दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। नाथुला दर्रा की बात करते हैं तो सिक्किम में है। सिक्किम में। जोजिला की बात करें तो लद्दाख में। क्या है? लद्दाख में। सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। क्या है? हिमाचल प्रदेश में। और पूछा जाता है तुजू दर्रा। क्या है? तुजू दर्रा। तो तुजू दर्रा कहाँ है? मणिपुर में। क्या है? मणिपुर में। दीफू। क्या है? दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो हो जाएगा, दीफू दर्रा और यांगयाप दर्रा। क्या है? यांगयाप दर्रा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में। क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा। क्या है? नीति दर्रा। नीति दर्रा जो है वो उत्तराखंड में। क्या है? उत्तराखंड में। एक और काफ़ी प्रसिद्ध दर्रा है जोजिला। क्या है? जोजिला तो है, हो ही गया लद्दाख में। एक और है जैलेपला। क्या है? जैलेपला दर्रा, वो कहाँ है? वो है सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। क्या है? सिक्किम में। इसका आंसर 10 का कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। निम्नलिखित में किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली स्थित है? मौजली स्थित है। और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र नदी पर। क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। यह विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाती है। क्या है? बनाती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप मौजली जो है वो स्थित है। और ये कहाँ है मौजली? तो ये असम में है। क्या है? असम में है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है? पाकिस्तान के इसमें से सर्वोच्च चोटी बताना है। तो त्रिचमीर। क्या है? त्रिचमीर। त्रिचमीर पाकिस्तान की सर्वोच्च चोटी है। और हिंदू कुश पर्वत की चोटी त्रिचमीर है। और ये त्रिचमीर जो है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू जो कुश पर्वत है इसकी जो है क्या है? चोटी है त्रिचमीर। त्रिचमीर की ऊंचाई जो है वो 7708 मीटर। क्या? 8 मीटर है। खैबर दर्रा। क्या है? एक होता है खैबर दर्रा। खैबर दर्रा हिंदू कुश पर्वत में है। कहाँ है? तो हिंदू कुश पर्वत में है। हिंदू कुश पर्वत में है। रस झील पाकिस्तान के सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। क्या है? रस झील। अब पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। क्या है? नहरों का देश कहते हैं।
रस झील पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाला झील है। चलिए, मिस्र नील क्या हो सकता है? तो म्यांमार में इरावती नदी। नील नदी जो है मिस्र में, उसी प्रकार इरावती नदी म्यांमार में है। tan t बराबर 1/3 है, तो sec t का मान क्या हो जाएगा? तो 1/3 बराबर कह सकते हैं कि लंब बटा आधार है। क्या है? लंब बटा आधार है, तो कर्ण निकल जाएगा। कर्ण बराबर हो जाएगा √1 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर बराबर √10 हो जाएगा। sec t बराबर क्या हो जाएगा? sec t बराबर होता है कर्ण बाई आधार। क्या है? कर्ण बाई आधार। ये हो जाएगा कितना? √10/3 हो जाएगा। √10/3 आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। चलिए, 15 नंबर काफ़ी आसान प्रश्न है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो समथिंग को क्या लिख सकते हैं? इज लिख सकते हैं। क्या है? इज लिख सकते हैं। मेरी जेब में 10 रुपये हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? मेरी जेब में, और इसका सही आंसर जो होगा वो है पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है। मीराबाई किस काव्य धारा की कवित्री थी? मीराबाई आंसर हो जाएगा कृष्ण काव्य धारा की। क्या है? कृष्ण काव्य धारा की। इनकी रचनाएं कौन कौन थी? तो राग गोविंद। क्या है? राग गोविंद, गोविंद टीका। क्या है? गोविंद टीका। मीरा की मल्हार। क्या है? मीरा की मल्हार। नरसी जीरो मायरो और गरबा गीत। क्या है? गरबा गीत। ये सब जो है वो क्या है? मीरा की प्रमुख रचनाएं ग्रंथ है। पश्व का विलोम शब्द है, पश्व का आंसर हो जाएगा अग्र है। क्या है? पश्व मतलब होता है पीछे, अग्र मतलब आगे। क्या होता है? आगे। नीचे का विलोम शब्द ऊपर, पूर्व का विलोम पश्चात, आगे के विलोम पीछे। निम्नलिखित में कौन सा जो है राग कुमार गंधर्व द्वारा निर्मित है? तो ये है सहेली, मोहिनी, मालवती, सभी। उपयुक्त में से जो है वो सभी। गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति, दिए गए विकल्पों में से इस अर्थ से संबंधित मुहावरा कौन सा है? तो गुदड़ी का लाल होना। क्या है? गुदड़ी का लाल होना यानी गरीब के घर में गुणवान व्यक्ति। अंधेरे घर का उजाला मुहावरा का अर्थ है जो है एकमात्र आशा। क्या है? अंधेरे घर का जो उजाला जो है एकमात्र आशा, एकमात्र आशा। आँख का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। क्या है? बहुत प्यारा होना। अंधे की लकड़ी होना। क्या है? अंधे की लकड़ी होना यानी किसी का सहारा होना है, किसी का जो है वो सहारा होना। निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? सही जवाब हो जाएगा ए, कल विजय की हत्या हो गई। कल विजय की हत्या हो गई, 21 के ए हो जाएगा। और खून का क्या है? रक्त, लहू, लाल रंग, सिंदूर, हत्या, ये सब सभी जो है वो खून का अनेकार्थी शब्द है। इस प्रकार खून को अनेकार्थी क्या होगा कि कल विजय की हत्या हो गई। संयुक्त वाक्य, ये भी अच्छे हैं और वो भी अच्छे हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? सही आंसर होगा सब अच्छे हैं। क्या है? सब अच्छे हैं। रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, इनमें से कौन सा अलंकार है? तो ये श्लेष अलंकार है। क्या है? श्लेष अलंकार है, क्योंकि जिस अलंकार में शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जाए वहां श्लेष अलंकार होता है। क्या है? होता है। एक उष्मा गति प्रक्रम, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, इसमें सिस्टम और परिवेश के बीच कोई उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, कहलाता है। क्या कहलाता है? तो एडियाबैटिक कहलाता है। क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस कहलाता है। इसमें जो है dq = 0 हो जाता है। क्या है? 0 हो जाता है। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य लैम्डा संवेग p से किस प्रकार संबंधित है? डी ब्रोगली संबंध बताना है। तो ये जो है h/p बराबर जो होता है वो लैम्डा होता है, यानी प्लांक नियतांक बटा संवेग होता है। क्या? संवेग होता है। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है। एक तरफ भौतिक राशि है और एक तरफ जो प्रकार है कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। अगर विद्युत क्षेत्र की बात किया जाए तो ये सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि है। विद्युत विभव जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जो है वो सदिश है और चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है अदिश है। तो ध्यान रखिएगा ये सदिश है और ये सदिश है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, दोनों जो है वो सदिश राशि है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों अदिश राशि है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या है? ए होगा। संक्रमण तत्वों की विशेषता है, संक्रमण तत्वों की विशेषता है क्या है? तो आंशिक रूप से भरे हुए डी कक्षक। क्या है? डी कक्षक। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? तो वो है आंशिक जो है रूप से भरे हुए डी कक्षक।
निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी एक्जोथर्मिक है, एक्जोथर्मिक। आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस मीथेन का जो है वो दहन। CH4 प्लस 2O2 ये दहन होकर CO2 प्लस 2H2O प्लस जो है वो उष्मा निकलेगा, तो एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी है। फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम बताता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा या मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा प्रवाहित खाली स्थान के अनुक्रमानुपाती होती है। आंसर हो जाएगा विद्युत आवेश, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा आंसर, तो वो हो जाएगा सी। दो प्रतिरोध है ए और बी जो है 20 ओम 40 ओम के समानांतर क्रम में संयोजित है। इसके बाद संयोजन को 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया है। ए और बी में प्रवाहित होने वाली धाराएं क्रमशः क्या है, तो दो है। ये जो है वो R1 है जो कितना है 20 ओम का है, और ये जो है वो R2 है कितना 40 ओम के है। दोनों जो है वो कितने 6 वोल्टेज से जो है ये जुड़ा हुआ है। R इक्विवेलेंट बराबर पहले तो हो जाएगा 20 गुना 40 बटा 20 प्लस 40, यानी ये 40/3 हो जाएगा। I निकल जाएगा, I बराबर हो जाएगा B बटा R, यानी B कितना है 6 और ये बटा 40, ऊपर 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 18/40। क्या है 18/40 आ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि हमें निकालना है यहाँ पर जो है वो I1 हो जाएगा और ये हो जाएगा I2। क्या है I2। I1 बराबर फार्मूला होता है I इक्विवेलेंट गुना जिस रेसिस्टेंस में निकालना है उसके अपोजिट वाला रेसिस्टेंस लेना है और बटा R1 प्लस R2 होता है। I इक्विवेलेंट कितना है तो 18/40। R2 कितना है तो R2 हमारे पास जो हो गया वो 40 है। अब बटा जो है इक्विवेलेंट हमारे पास जो आया था क्या है R1 प्लस R2, तो ये R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 40 कट जाएगा, ये छोतिया 18 और ये 10 हो गया, 3/10 आ गया। क्या है 3/10 यानी 0.3 एम्पियर। एक तो हमारे पास निकल गया। ठीक उसी तरह जो है हमें I2 निकालना है, तो ये 18/40 गुना 20/60 होगा, क्योंकि फार्मूला होता है I इक्विवेलेंट गुना R2 बाई R1 प्लस R2। क्या है हमें निकालना है I2, तो हमें किसका लेना है तो वो है R2 का लेना है। क्या R2 R1 का, सॉरी R1 के देखिएगा 20 में, जिसमें अगर I इक्विवेलेंट I2 निकालना है तो ये हमारा रेसिस्टेंस लेंगे। क्या ये वाला रेसिस्टेंस लेंगे, तो आप करिएगा सोल्व, तो ये आ जाएगा 0.15 एम्पियर। आंसर हमारा कौन सा हो गया ए हो गया। क्या है ए हो गया। ध्यान रखिएगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए, अगर ये R1 है ये R2 है और यहाँ पर जो है वो क्या है V वोल्टेज है। क्या है V है और R2 है, तो इसमें जो जाएगा वो I1 जाएगा और इसमें जो है I2 जाएगा। I1 बराबर जो होगा I इक्विवेलेंट, जो यहाँ पर I इक्विवेलेंट निकालेंगे, I इक्विवेलेंट गुना R1 में निकाल रहे हैं तो हमें ऊपर R2 लेंगे और नीचे जो है R1 प्लस R2 करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि क्लाउडिंग कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या होता है, और इसका आंसर होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस होता है। भारतीय मानक समय ISD किस देशांतर पर आधारित है, तो ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्व पे। क्या है 82.5 डिग्री पूर्व पे। मानव में थायराइड उत्तेजक हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से। क्या है अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि से जो है स्रावित होता है। वायर एक ठंडी हवा है जो किस देश में प्रवाहित होती है, तो ये प्रवाहित होती है फ्रांस में। क्या है फ्रांस में। और जो क्वेश्चन पूछा जाता है बिली, क्या है बिली, तो ये जो प्रवाहित होता है वो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ होता है तो ऑस्ट्रेलिया में प्रवाहित होता है। बोरा, क्या है बोरा, ये प्रवाहित होता है इटली व स्लोवेनिया में। क्या है स्लोवेनिया में। क्या है स्लोवेनिया में। नौटी, क्या है नौटी जो प्रवाहित होता है USA में। क्या है USA में। लेवांटर, क्या है लेवांटर प्रवाहित होता है दक्षिण स्पेन में। क्या है दक्षिण स्पेन व फ्रांस में। क्या है फ्रांस में प्रवाहित होता है। उसके बाद एक और नाम है हबूब। क्या है हबूब जो है प्रवाहित होता है कहाँ सूडान में। क्या है सूडान में प्रवाहित होता है। निम्नलिखित में कौन सी फसल जो है वो जायद की फसल नहीं है, जायद की फसल नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए सरसों। सरसों फसल जायद की फसल नहीं है। जायद की फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला आदि है। जायद की फसलों को सामान्यतः है जो है रबी, क्या है रबी
और खरीफ, क्या है, खरीफ, रबी और खरीफ के मध्यवर्ती काल में बोया जाता है। इसकी बुआई जो है वो मार्च में की जाती है और जून में जो है वो कटाई की जाती है। यह मुख्यतः ग्रीष्म काल की फसलें होती है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा पत्तन चटगांव है, क्या है, चटगांव, तो ये हो जाएगा बांग्लादेश, क्या है, बांग्लादेश का सबसे बड़ा पत्तन चटगांव है। बांग्लादेश गुलाबी मोती व जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और इस देश की जलवायु उष्णकटिबंधीय जो है मानसूनी है, क्या है, मानसूनी है। चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए 3,84,365 किलोमीटर है, क्या है, किलोमीटर है। और चंद्रमा के गुरुत्वीय त्वरण जो है वो क्या होता है, जी मून बराबर जो होगा 1/6 जी अर्थ, क्या है, अर्थ। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा दिसंबर 22 को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि दिसंबर 22 होती है। 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबता होता है, इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं, क्या है, कहते हैं। और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबता होता है, इसे कर्क संक्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट है विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, और इसका सही आंसर हो जाएगा सी रामानुजाचार्य, क्या है, रामानुजाचार्य है। दक्षिण भारत में 4 नए मतों का उदय हुआ था, ये कौन कौन है ये देख लीजिए। एक तो है विशिष्टाद्वैतवाद, क्या है, द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक जो थे रामानुजाचार्य, क्या है, रामानुजा जो है वो चार्ज थे, क्या है, चार रामानुजम चार थे। दूसरा है द्वैतवाद, क्या है, द्वैतवाद, इसके जो है माधवाचार्य, क्या है, माधवाचार्य इसके प्रवर्तक थे। एक है शुद्ध द्वैतवाद, क्या है, द्वैतवाद, इसके प्रवर्तक थे बल्लवाचार्य, क्या है, बल्लवाचार्य। एक जो है वो द्वैतवाद, क्या है, द्वैतवाद, इसके निम्बकाचार्य, क्या है, निम्बकाचार्य है, क्या है, निम्बकाचार्य है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1576 ईस्वी में हुआ था, क्या है, 18 जून, क्या है, 18 जून 1576 ईस्वी में जो हुआ था। मुगल शासक अकबर के सेना और मेवाड़ के शासक जो है महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल पक्ष से जो नेतृत्व किया था वो आसफ खां, क्या है, आसफ खां और मान सिंह द्वारा, क्या है, और मान सिंह द्वारा जो है किया गया था। महाराणा प्रताप की सेनापति कौन था, तो हकीम खान, क्या है, हकीम खान सूरी था, हकीम खान सूरी था, क्या है, सूरी था। अगला है नंदीवर्धन जो है, नंदीवर्धन प्राचीन मगध के किस वंश का अंतिम शासक था, और इसका सही आंसर हो जाएगा शिशुनाग वंश का, क्या है, शिशुनाग वंश। नंदीवर्धन प्राचीन मगध के शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। नंदीवर्धन की हत्या कर महापद्मानंद ने नंदी वंश की स्थापना किया। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद था, क्या है, धनानंद था। यूरोप में सिडान की लड़ाई निम्न में से कब हुई थी, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है सितंबर 1870 को, क्या है, सितंबर 1870 ईस्वी में होता है। यह लड़ाई जो है 1 सितंबर तक फ्रैंको पर्सिया यानी फ्रांस और पर्सा युद्ध के दौरान लड़ी गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, क्या है, फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में किया गया, क्या है, किया गया। महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने वाली योजना कौन सा है, आंसर होगा महिला समृद्धि योजना, क्या है, महिला समृद्धि योजना। शुरुआत कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को लॉन्च किया गया है, क्या है, किया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, तो 21 जून को मनाया जाता है, क्या है, 21 जून को मनाया जाता है। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन को जनक कहा जाता है, महर्षि पतंजलि को योग दर्शन का जो है वो जनक कहा जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा की मंजूरी के बाद 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भव्य तरीके से जो है वो किया गया, क्या है, किया गया। योग का जन्मदाता आदि योगी शिव को कहा जाता है। ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था, आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, क्या है, राजा राम मोहन राय। कब किए थे ब्रह्म समाज की स्थापना, तो 20 अगस्त, क्या है, 20 अगस्त 1828 ईस्वी को, क्या है, 28 को। ब्रह्म समाज ने निराकार देवता में विश्वास व्यक्त किया। ब्रह्म समाज एकेश्वरवादी थे, इन्होंने मूर्ति पूजा का जो है विरोध किया। अगला प्रश्न है मैथ से। 2 संख्याओं के बीच का अनुपात 19:24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्याओं का योग जो है वो क्या होगा, तो 19x - 36 बटा 24x - 36 बराबर क्या हो जाता है, 3/4 हो जाता है। यही करना है, क्योंकि 19 और 24 दे रहे हैं तो इसको 19x और 24x संख्या मान लेते हैं।
अब सोल्व करते हैं, तो सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 76x माइनस 144, क्या है 76x माइनस 144 बराबर हो जाएगा 72x माइनस 108, और सोल्व करेंगे तो 76x माइनस 72x बराबर 144 माइनस 108, तो ये हो जाएगा x बराबर 36/4 यानी 9 हो जाएगा, क्या है 9 हो जाएगा। तो संख्याओं का क्या करें, योग है, तो 19x प्लस 24x कितना हो गया 43x, तो 43 गुना x के जगह पर 9 करिएगा 387 आ जाएगा, क्या है 387, आंसर हमारा डी हो जाएगा। यदि शब्द ऑपरेटर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों को स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर लिख देना होगा, क्या है ऑपरेटर लिख देना होगा। अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कीजिए, ए ई डबल ओ हो जाएगा, क्या है डबल ओ हो जाएगा, पी हो जाएगा, डबल आर है, उसके बाद टी है। एक भी अक्षर का स्थान जो है अपरिवर्तित नहीं है, क्या है अपरिवर्तित नहीं है, तो आंसर हमारा कौन सा होगा, डी हो जाएगा। यदि x का 2% बराबर इतना है तो x कितने के बराबर होगा, तो सीधे हमारा जो हो जाएगा 348 के आधा कर दीजिए, क्या है 348 के जब आप आधा करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 174 हो जाएगा, क्या 174, 1% बराबर क्या हुआ 174, 174, तो 100% बराबर क्या हुआ 174, 17,400 हो जाएगा, 17,400, आंसर हमारा ए हो जाएगा। या इस तरह भी आप निकाल सकते हैं, x का 2/100 बराबर 348 है, x बराबर हो जाएगा कितना, तो ये 50 से कट गया, 348 गुना 50 करिए, क्या है 348 गुना क्या है गुना 50 कीजिएगा तब भी आ जाएगा 17,400, क्या है 17,400। नेक्स्ट प्रश्न है कि रामाया इज ए टीचर इन भारतीय स्कूल सूरजपुर, क्या है विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट फॉर हर, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, सी गोज टू स्कूल एवरी डे, क्या है सी गोज टू स्कूल एवरी डे। ही लाइव्स खाली स्थान कैंपस, अप्लाई द करेक्ट प्रीपोजिशन, आंसर हमारा जो हो जाएगा बी, ऑन कैंपस, क्या है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस रेफर टू बीइंग फिजिकली लोकेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल। आइदर ही या आई खाली स्थान गोइंग टू बी द नेक्स्ट मैनेजर, अप्लाई द करेक्ट एक्जुलरी, सही आंसर जो हो जाएगा आई एम गोइंग टू बी नेक्स्ट मैनेजर। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट, क्या है करेक्ट। गणेश हैंग द कैलेंडर, ये सही है, द एग्जीक्यूशनर हैंग द कंडेम्नेड, आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी हो जाएगा। बामन के कौन सा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। Until and unless the candidate pay the fee, his her admission would not be confirmed here, और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा बी, until denotes time and unless denotes condition। Choose the synonyms of the word abandon, क्या है abandon, abandon मतलब क्या होता है त्यागना, क्या है त्यागना, और इसका सही सिनोनिम्स जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा डेजर्ट, क्या है डेजर्ट मतलब भी होता है त्यागना, क्या है त्यागना। रिसीव माने क्या होता है प्राप्त करना, क्या है प्राप्त करना होता है। एडॉप्ट मतलब होना अपनाना, क्या है अपनाना होता है। डाइवर्ट मतलब क्या होता है दिशा परिवर्तन करना, क्या है दिशा परिवर्तन करना। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मुझे पढ़ना है, क्या है मुझे पढ़ना, आई हैव टू रीड, आई हैव टू रीड, बी हो जाएगा। पौधे में गुरुत्वानुवर्तन में जड़ों की धनात्मक वृद्धि का क्या अर्थ है, और इसका अर्थ है कि जड़ें गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर बढ़ रहा है। गुरुत्वाकर्षण कहाँ नीचे की ओर लगता है, तो जड़ें भी जो है वो क्या है नीचे की ओर बढ़ रहा है, इसे बोलते हैं गुरुत्वानुवर्तन। जीन पूल क्या है, जीन पूल क्या है, तो एक समष्टि में सभी जीनों और उनके एलीलों का कुल योग है, क्या है योग है। जीन पूल एक विशिष्ट समष्टि के भीतर सभी व्यक्तियों के सभी जीन प्रारूपों का संग्रह है। इसमें उस समष्टि के सदस्यों द्वारा वहन किए जाने वाले सभी एलीन यानी जीन के विभिन्न रूप शामिल है। अगला है जीन थेरेपी का उपयोग मुख्य रूप से किस प्रकार के रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, आंसर हो जाएगा अनुवांशिक रोग, क्या है जेनेटिक डिसऑर्डर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, सही आंसर जो हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है, वो हो जाएगा बी से हो जाएगा। ओजोन परत के क्षरण करने वाले पदार्थों के उत्पादन को कम करने के लिए जो है वो किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का पूरा नाम है ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, क्या है प्रोटोकॉल है। अगला प्रश्न है एक अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है जब वस्तु रखी होती है फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच अगर रखा हो, तो ये जो है वो
प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है। तरंग कण द्वैधता का सिद्धांत जो है किसके लिए लागू होता है? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश और द्रव्य दोनों के लिए। क्या है? दोनों के लिए। किसी वस्तु का पलायन वेग एस्केप वेलोसिटी किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पे निर्भर नहीं करता है? तब वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ग्रहों के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, अब वस्तु के प्रक्षेपण कोण पर, यदि यह क्षैतिज से ऊपर है और न्यूनतम वेग है तो उस पर निर्भर करता है। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक जो है वो क्या है? यानी चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के समान। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी, टेस्ला होता है। क्या? टेस्ला होता है। एक टेस्ला बराबर है न्यूटन पर सेकेंड पर मीटर होता है। एक वेबर बराबर होता है एक टेस्ला गुना जो है मीटर स्क्वायर। क्या है? मीटर स्क्वायर। और ये ध्यान रखिएगा पलायन वेग जो है वो अर्थ के कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। क्या है? पर सेकेंड है। मेलाटोनिन, मेलाटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और किससे संबंधित है? और ये संबंधित है पीनियल ग्रंथि, नींद जागने का चक्र है। क्या है? चक्र है। स्तंभ 1 और 2 को मिलाना एक तरफ विटामिन है, उसका कार्य या महत्व है। तो विटामिन के की बात करें तो रक्त का थक्का जमाना। क्या है? रक्त का थक्का जमाना, ये 4 हो जाएगा। विटामिन ए की बात करते हैं तो दृष्टि, त्वचा का स्वास्थ्य, आंसर हो जाएगा ए। विटामिन ई की बात करें तो एंटीऑक्सीडेंट कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है, तो ये हो जाएगा 3। अब विटामिन डी जो है कैल्शियम अवशोषण, हड्डी का स्वास्थ्य, आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मन्नु कहा जाता है? आधुनिक मन्नु कहा जाता है, और इसका सही आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद को। क्या है? राजेंद्र प्रसाद को, सॉरी। आधुनिक मनु बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही जो है भारत के संविधान लिखने में योगदान दिए हैं। मन्नु भारत में विधि विधान के प्रथम ज्ञाता थे। मन्नु जो है हिंदू कानून मनुस्मृति का प्रथम ज्ञाता थे। क्या है? ज्ञाता थे। डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना जो है मन्नु से किया जाता है। क्या है? किया जाता है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? तो 30 जनवरी 1948 को। क्या है? 30 जनवरी 1948 को। जन्म कब हुआ था गांधी जी को? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी के गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और गांधी जी की हत्या जो है नई दिल्ली के बिड़ला भवन में हुआ था। क्या है? बिड़ला भवन में हुआ था। अगला है अरब सागर अवस्थित है। अरब सागर जो अवस्थित है वो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में अवस्थित है। हेलेंस्की जो है राजधानी है किसकी? तो ये फिनलैंड की है। कि है? फिनलैंड कहा है तो उत्तरी यूरोप महाद्वीप में स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से 8वां सबसे बड़ा जो है वो देश है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में जो नहीं है तो बंधुता, समाजवाद, संप्रभुता है, संघवाद नहीं है। क्या है? संघवाद नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? मूल अधिकारों के बारे में है तो भाग 3 जो है वो मूल अधिकारों के बारे में है। और इसमें जो अनुच्छेद आते हैं कौन कौन आते हैं? अनुच्छेद जो आते हैं 12 से 35 तक। क्या है? 12 से 35 से मूल अधिकार भारतीय संविधान का जो है वो क्या है? मैग्ना कार्टा है। क्या है? मैग्ना कार्टा है। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या जो है 40 है। संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 40 है। लोकसभा के गठन के लिए पूरे देश में 543 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित जो है वो किया गया है। क्या है? किया गया है। कृषि व्यवस्था किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि के संबंध क्षेत्र वानिकी, मत्स्य पालन और खनन एवं उत्खनन आर्थिक क्रियाओं को जो है सम्मिलित किया गया है। क्या है? किया गया है। एनएफएसए से क्या तात्पर्य है? और इसका सही आंसर जो होगा वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से है। 2013 में देश भर में 5 जुलाई 2013 से जो है ये प्रभावी हुआ। क्या है? प्रभावी हुआ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, मांग और पूर्ति से, यानी ए और बी जो है वो दोनों हो जाएगा। भारत की वित्तीय राजधानी है। भारत की वित्तीय राजधानी जो है वो मुंबई है। क्या है? मुंबई है। क्या है? मुंबई। कोकण तट पर बसा एक तटीय शहर है मुंबई। स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं। सही आंसर होगा सदस्यों के द्वारा। किसके द्वारा? सदस्यों के द्वारा। क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9441 में बेची जाती है। साड़ी पर छूट प्रतिशत जो है वो कितना है? तो पहले तो 10,490 माइनस 9441 कर दीजिए, ये हो जाएगा 1049। अब 1049 के जो है छूट है कितना? 10,490 पे, तो इस तरह कर दीजिए 1049 गुना 100 बटा 10,490, ये आ जाएगा 10%। क्या है? 10। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 2 त्रिभुज EFG और HIG सर्वागसम है यदि
डेल ई एफ जी का क्षेत्रफल 124 सेंटीमीटर है, तो डेल एच आई जी का क्षेत्रफल जो है वो कितना होगा? तो ये भी जो है 124 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या है? स्क्वायर, क्योंकि दो सर्वाक्षम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो समान होता है, बराबर होता है। प्राकृतिक चयन की अवधारणा का प्रस्ताव किसने दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल बेलेस ने। चार्ल्स डार्विन और अल्फ्रेड रसेल जो है वो बेलेस ने दिया था। 80 के जो हमारा हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। एक गीगर मूलर काउंटर का उपयोग किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यह जो है आयनकारी विकिरण के, जैसे अल्फा, बीटा और गामा किरणें का। पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में किस प्रकार की अशुद्धि मिलाई जाती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है त्रिसंयोजी, ट्राईवेलेंट, जैसे बोरोन और एल्यूमिनियम को जो है मिलाया जाता है पी टाइप में। क्या है? पी टाइप में। जब एक तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है? आंसर हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो है अपरिवर्तित रहती है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है जो अपरिवर्तित रहती है। जब कोई तरंग जैसे प्रकाश या ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपवर्तन प्रवेश करती है, यानी अपवर्तन होती है, तो इसकी कुछ विशेषताएं बदल जाती है, जबकि कुछ जो है वो स्थिर रहती है। क्या है? स्थिर रहती है। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी CCMB कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है जो है हैदराबाद में। क्या है? हैदराबाद। फजान का नियम सहसंयोजी लक्षण की भविष्यवाणी किससे संबंधित करता है? तो ये कहता है धनायन का छोटा आकार उच्च आवेश, ऋणायन का बड़ा आकार उच्च आवेश। क्या है? धनायन का छोटा आकार उच्च आवेश और ऋणायन का बड़ा आकार जो है वो उच्च आवेश। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट JN.1 के 14,000 केस कहाँ दर्ज किए गए हैं? और इसका सही आंसर जो होगा वो है सिंगापुर में। क्या है? सिंगापुर में। 20 मई 2025 को किस देश के सेना प्रमुख को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है पाकिस्तान के। क्या है? पाकिस्तान के। आसिफ मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने। क्या है? दूसरे फील्ड मार्शल। इससे पहले कौन बने थे? तो अयूब खान। क्या है? अयूब खान जो है वो खुद ही फील्ड मार्शल की उपाधि धारण कर लिए थे। कौन? अयूब खान। और आसिर मुनीर पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल बने हैं। भारत के 2 फील्ड मार्शल हुए हैं। सैम मानेक शाह पहले फील्ड मार्शल थे जो जनवरी 1973 में इस पद पर पदोन्नत हुए, और दूसरे फील्ड मार्शल KM करियप्पा थे जिन्होंने मरणोपरांत जनवरी 1986 ईस्वी में पदोन्नत किया गया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल 2023 से 25 के विजेताओं के लिए कितनी इनामी राशि दी जाएगी? और इसका सही आंसर जो हमारा हो जाएगा वो है $3.6 मिलियन। और कौन जीता है? तो ये दक्षिण अफ्रीका जीता है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका जो है वो जीता है। किससे? ये जो है दक्षिण अफ्रीका विजेता बना है, विजेता बना है। और ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो उप विजेता बना है। क्या है? उप विजेता बना है। दक्षिण अफ्रीका 27 वर्ष बाद जो है कोई ICC जो है ट्रॉफी जीता है। क्या है? ICC ट्रॉफी जीता है। 22 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां से 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किए हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान से। क्या है? राजस्थान से। अगला है गुआना में किस भगवान की जो है 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हनुमान जी का। क्या है? हनुमान जी का। गुआना की राजधानी जो है वो कहाँ है? तो जॉर्ज टाउन है। क्या है? जॉर्ज टाउन है। गुआना दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर स्थित जो है वो एक देश है। क्या है? एक देश है। भारत का पहला शिक्षा समर्पित उपग्रह कौन सा था? और इसका सही आंसर होगा GSAT-3। क्या है? EDUSAT-3। EDUSAT-3 या GSAT-3 कह सकते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना जैसे अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट किसके कारण स्थिर होती है? और इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन बंध पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के भीतर। फॉर्मिक एसिड का IUPAC नाम क्या है? और इसका सही आंसर होगा मेथेनोइक एसिड। क्या है? मेथेनोइक एसिड रहता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा अणुओं के द्रव्यमान और समस्थानिक प्रचुरता का निर्धारण। अगला है FTP का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? सही आंसर होगा नॉर्टन एंटीवायरस। नॉर्टन एंटीवायरस जो है वो क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। 21 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के कूटनीतिक प्रयासों और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए जदयू संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल कितने देशों की यात्रा पर रवाना हुई? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है B 5। क्या है? 5। जदयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में सर्वदलीय शिष्टमंडल 5 देशों की यात्रा पर रवाना हुई।
संसद रत्न पुरस्कार 2025 के लिए कितने सांसदों को चुना गया? और इसका सही आंसर होगा वो है ए, 17 सांसदों और 2 संसदीय स्थायी समितियां वित्त और कृषि को संसद रत्न 2025 के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार संसद में सक्रियता, बहस में भाग लेने, प्रश्न पूछने और विधायी कार्यों में योगदान के आधार पर प्रदान किए जाते हैं। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा जारी रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वो बन गए क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्या है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है वो कहाँ के हैं? तो पुर्तगाल के, क्या है? पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर हैं और ये क्या है? क्रिकेटर है, अरे सॉरी क्या है? फुटबॉलर है। क्या है? पुर्तगाल के जो है वो फुटबॉलर है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास क्या है? आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। यह अभ्यास पश्चिम बंगाल में तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।